नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कस्टम रोम के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से बहुत पिछली वीडियोस में कि आप कस्टम रोम के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कस्टम रोम क्या है और कैसे आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों होने वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर ऐसे कमाल के वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि कस्टम रोम बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कस्टम रोम जो होती है वो एक तरीके की एंड्रॉइड के जो कुछ डेवलपर्स थे उन्होंने इस रोम को बनाया था। ये कस्टम रोम को, ये कस्टम रोम नाम नहीं है। कस्टम रोम के अंदर कई सारी ऐसी रोम्स आती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एंड्रॉइड एक तरीके का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे फ़ोन्स के लिए। वैसे ही जो कस्टम रोम्स है वो भी एक तरीके का मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, ये जितनी रोम्स हैं ये सभी एंड्रॉइड से निकली हुई हैं, क्योंकि iOS को करना आसान रहता नहीं है और एंड्रॉइड आपको पता होगा कि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई भी इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर्स ने बहुत सी मेहनत करने के बाद में कुछ कस्टम रोम्स निकाली थी। तो यहाँ पे कुछ फेमस कस्टम रोम्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है पिक्सल रोम, जो गूगल के पिक्सल डिवाइसेस में हमको देखने को मिलती है। अगली है दोस्तों लाइनेज ओएस। उसके बाद हमको दोस्तों रिवेंज ओएस देखने को मिलती है। इसी के साथ कर्ड ओएस देखने को मिलती है यहाँ तक। और जो थर्ड नंबर पे सबसे फेमस है वो है दोस्तों पैरानॉइड एंड्रॉइड। ये तो कुछ कस्टम रोम्स है, मुझे सबका नाम तो नहीं याद है, बट हाँ कुछ 12 से 13 कस्टम रोम्स है आई थिंक। तो ये सभी आप अपने फ़ोन में चला सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। अब बात करें अगर इसके मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि आप कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मैं आसान से आसान स्टेप्स में आपको समझाऊंगा और आपको लगेगा अरे ये तो 2 मिनट का काम है, लेकिन आप पहले स्टेप सुन लीजिए फिर आप अपना इंटरप्रिटेशन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने फ़ोन की बैटरी को फुल चार्ज कर लेना है। आपको अपने जितना डाटा है उसको किसी जगह बैकअप ले लेना है। उसके बाद आपको TWRP से अपने फ़ोन की जो रिकवरी है वो करनी है। आपको अपना बूट लॉकर अनलॉक कर देना है। एक तरीके से फ़ोन को आपको रूट करना पड़ेगा। रूटिंग सिस्टम अगर आपको आता है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि या तो आप अपने मेमोरी कार्ड के थ्रू करें काम, जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, या फिर आप किसी दूसरे फ़ोन के थ्रू भी काम कर सकते हैं। करना आपको यह है कि यहाँ पे आपको एक OTG केबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके थ्रू आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देना है अगर आप किसी दूसरे फ़ोन से कर रहे हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड से करना है तो मेमोरी कार्ड को आपको अपने फ़ोन में डाल देना है। आपको क्या करना है, जाना है गूगल पे जाके अपने फ़ोन की कस्टम रोम को, जिप फाइल होती है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जिप फाइल को फ्लैश कराना है अपने फ़ोन में। ईजिली आपकी कस्टम रोम इंस्टॉल हो जाएगी। अब दोस्तों ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ये है नहीं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। वीडियो में आपको पता है आप सैमसंग के फ़ोन्स के लिए रुके हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस किसी भी चीज़ की समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात करें सबसे पहले एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस यहाँ पे दोस्तों हम बहुत सारी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे फ़ोन में कंपनी के द्वारा 2 साल के बाद कोई भी अपडेट नहीं आना है, जैसा कि हर फ़ोन में होता है, लेकिन अगर हमारे पास कस्टम रोम है तो हम कभी भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आज से 5 साल बाद एंड्रॉइड 15 आएगा, एंड्रॉइड 16 आएगा, तब तक तो जो अभी के फ़ोन है वो तो नहीं सपोर्ट करेंगे एंड्रॉइड 16, लेकिन अगर आपने कस्टम रोम रखी है अपने फ़ोन में तो आप एंड्रॉइड 16 भी चला सकते हैं। ये पावर है कस्टम रोम की। इसी के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं देखने को मिलते हैं। वो सिर्फ आप कस्टम रोम पे ही देख पाएंगे। आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे दोस्तों ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं कि आपकी सारी एडवांटेजेस साइड में रह जाएंगी। सबसे पहली जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पे सिक्योरिटी। क्या, आप जैसे ही इस प्रोसेस के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही कंपनी से आपका नाता टूट जाता है। कंपनी सिक्योरिटी पैचेस आपको देना बंद कर देगी। आपके फ़ोन की सिक्योरिटी मतलब बिल्कुल ओपन हो जाएगा आपका फ़ोन फिर सबके लिए। ऐसा क्यों है आप समझिए। जो जिप फाइल आपने डाउनलोड करी है वो किसी ना किसी डेवलपर ने लिखी है। अब उस डेवलपर ने अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉइंट दे रखा है कि वो आपके फ़ोन में एंटर कर सकता है, तो यहाँ पे अमेरिका में बैठा आदमी आपके फ़ोन को ऐसे बैठे बैठे अनलॉक कर सकता है। तो सिक्योरिटी तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपने अपने फ़ोन को ओपन कर दिया है। खुली किताब जिसको कहते हैं, वो आपने पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया, तो कोई भी आपके फ़ोन में आके कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जिस डेवलपर ने बनाई है वो कोई बहुत बड़ी कंपनी के डेवलपर्स नहीं होते हैं। हम ही लोगों में से डेवलपर्स होते हैं, अननोन डेवलपर्स होते हैं। वो चीज़ डेवलप करते हैं, तो हो सकता हो कोई ना कोई ग्लिच उनसे रह गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई हो।
तो जब हम यूज़ कर रहे होंगे कस्टम रोम को तो काफ़ी दिनों बाद हमें ऑब्जर्व होगा कि हाँ ये तो सेटिंग ही नहीं काम कर रही है, ये दिक्कत हो रही है, फ़ोन ज़्यादा हीट कर रहा है। और लोग ये भी समझते हैं कि कस्टम रोम के बाद फ़ोन की हीटिंग बिल्कुल मतलब फ़ोन हीट नहीं करता है, बहुत स्मूथ चलता है। तो ऐसा नहीं होता है, फ़ोन आपका जितना पहले हीट कर रहा है उतना ही बाद में भी हीट करता है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे देखी गई है इस प्रोसेस में वो है दोस्तों फ़ोन ब्रिक की। ये जो फ़ोन है दोस्तों, अगर आपका मान लीजिए फ़ोन ब्रिक हो जाता है, फ़ोन ब्रिक एक टर्म होता है, तो इस फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ पेपर होल्डर की तरह यूज़ किया जा सकता है। और या तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को काट के कबाड़ी में बेच दें। आप किसी अगर शॉप पे भी ले जाते हैं अपने फ़ोन को कि आप कहें कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप एंड्रॉइड डाल दो, वो कुछ कर नहीं सकता। कंपनी के पास ले जाते हैं, कंपनी का आदमी भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कंपनियों ने खुद ये कह रखा है कि फ़ोन ब्रिक के बाद हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये फ़ोन दोस्तों बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर समझिए इतनी सी भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में हो गई तो आप मतलब कुछ भी अगर प्रोसेस में ऊपर नीचे हो गया तो फ़ोन ब्रिक तुरंत हो जाता है। इसमें दोस्तों कुछ डेटा नहीं साफ़ होता है, पूरा का पूरा फ़ोन ही साफ़ हो जाता है। तो कुछ भी बचता नहीं है फ़ोन में, फ़ोन सिर्फ पेपर वेट या फिर कबाड़ी को देने के काम आता है। तो ये बात आप सोच लीजिएगा इस प्रोसेस में घुसने से पहले। तो डिसएडवांटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस बाद में आप देखिएगा। सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेजेस को समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक सैमसंग पे। तो सैमसंग की दोस्तों यहाँ पे जो कस्टम रोम्स है, मैं यहाँ पे सबसे जो अभी आजकल टाइम पे पॉपुलर कस्टम रोम है वो है दोस्तों पिक्सल रोम। अब पिक्सल रोम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जाना है सिंपली पिक्सल की वेबसाइट पे, पिक्सल एक्सपीरियंस की, और यहाँ पे पिक्सल रोम पे आपको डिवाइसेस में जाके अपने डिवाइस को सर्च आउट करना है। बहुत दोस्तों दुख की बात है कि यहाँ पे सैमसंग के फोन्स के लिए आपको कस्टम रोम का सपोर्ट देखने को मिलता ही नहीं है। अगर आपको कहीं अदर सोर्स से देखने को मिल रहा है तो वो मेरे हिसाब से मत मानिए कि उसको इंस्टॉल करिए, क्योंकि कुछ भी उसमें हो सकता है, वो बग हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोस्तों एक पिक्सल एक्सपीरियंस खुद की एक सर्टिफाइड वेबसाइट है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ अगर आपके पास MI का फ़ोन है, Xiaomi का फ़ोन है, तो फिर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, तब आप काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं डिवाइस लिस्ट में जाके Xiaomi के आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, मोटोरोला के काफ़ी फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, Asus के फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, Lenovo के फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, बट सैमसंग के आपको कोई भी नया फ़ोन में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। आप दोस्तों चाहे तो खुद का भी आप एंड्रॉयड वर्जन बना सकते हैं और उसको अपने फ़ोन में डाल सकते हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन वो दोस्तों डेवलपिंग मोड में आ जाता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी खासी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ कर पाएं। और दोस्तों जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कस्टम रोम के बाद हमारा फ़ोन बिल्कुल एकदम एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स की तरह बिल्कुल काम करने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका फ़ोन परफॉर्मेंस अभी दे रहा है वही कस्टम रोम के बाद देता है। बस इंटरफेस, जो देखने का इंटरफेस है वो बस बदल जाता है, बाकी और कोई भी परफॉर्मेंस में आपको कोई भी ऊपर या नीचे बल्कि डाउनग्रेड ही जाता है। जब जैसे ही आप सिस्टम को हटाते हैं, अपनी चीज़ लाते हैं, तो आपका सिस्टम डाउन ही ग्रेड जाता है। अब बात रही अपडेट्स की, तो अपडेट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में दोस्तों जो फ़ोन है वो 8,000 10,000 के इतने बेहतरीन फ़ोन्स आने लगे हैं, 4 GB रैम 64 GB के, 2 साल तक उसमें आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक हर 1.5 साल में मेरे हिसाब से हर आदमी अपना फ़ोन बदल देता है। मेरे हिसाब से तो हर आदमी दोस्तों बदल देता होगा अपना फ़ोन, क्योंकि ऐसे ऐसे इतने हर महीने आप देखिए बेटर प्राइस में, बेटर स्पेसिफिकेशन, बेटर फीचर्स के साथ नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो कस्टम रोम का अगर आपको आइडिया है तो सबसे पहले इसकी नॉलेज अच्छे से लीजिए, कैसे इस प्रोसेस को करते हैं, किसी अच्छे नॉलेजेबल आदमी से या तो आप सलाह लीजिए या फिर आप यूट्यूब या फिर गूगल में जाके आप हेल्प ले सकते हैं। तो किसी भी अपने मन से इस प्रोसेस को मत ट्राई करिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स भी है और इसमें खतरा भी बहुत है। अगर आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है तो उस फ़ोन को आप वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका फ़ोन 99% पूरे प्रोसेस में रिस्क पे ही रहेगा। सिर्फ 1% चांस है कि आपका फ़ोन सेफ वे से निकल जाए। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा कि कस्टम रोम्स होती क्या हैं, कस्टम रोम्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। लोगों ने मुझसे भी कहा था कि आप अपने सैमसंग के M21 में कस्टम रोम को फ्लैश करिए, तो मैं तो अभी उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये काफ़ी रिस्की प्रोसेस है, और यहाँ पे रिस्क की बात नहीं है। M21 के लिए अभी कस्टम रोम का कोई सपोर्ट ही नहीं आया है, सीधा मैं कहूँ, क्योंकि सर्टिफाइड वेबसाइट्स ही से मैं देखूंगा जाके। बाकी कोई और अगर मुझे ऑफर भी करेगा तो भी मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक वायरस की तरह ही रहेगी। तो आई होप दोस्तों अगर आपको कुछ इससे नॉलेजेबल थिंग जानने को मिली हो तो कमेंट करिएगा अपने विचार, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर ऐसे कमाल के टेक वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कमाल के नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।